हेलो एवरीवन, वेल माय टुडेज टॉपिक इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए मैंने 3 डायग्राम बना के रखे हुए हैं और इन्हीं 3 डायग्राम के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपका दिस इज योर डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2 एंड थर्ड वन ये आपका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेपरेटिंग मीडिया है, यहाँ पर 2 अलग अलग मीडियम मैंने लेके रखा हुआ है। फर्स्ट मीडियम इज योर डेंसर मीडियम और ये आपका रेयरर मीडियम है। मतलब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी जाती है तो वी ऑल नो कि उस जिस लॉ के थ्रू वो आगे प्रोपोगेट होती है, आगे बढ़ती है, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन, है ना। और सेम मीडियम में जब लाइट रे आपके आगे मूव करती है तो जिस लॉ को वो फॉलो करती है आगे बढ़ने के लिए, या कोई ऑब्स्टिकल आ गया तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होना, वहाँ से कुछ एब्जॉर्ब होना, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले तो मीडियम आपका अलग अलग है। ठीक है, तो और मीडियम अलग अलग है, उसमें पहला मीडियम आपका डेंसर मीडियम है और सेकेंड मीडियम इज योर रेयरर मीडियम। ठीक है, जिसमें मॉलिक्यूल बहुत पास होते हैं, दैट मीडियम इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। और रेयरर मीडियम आपका ये है जिसमें मॉलिक्यूल थोड़े से कंपैरेटिवली आपके मतलब यानी दूर होते हैं, दैट इज कॉल्ड रेयरर मीडियम। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज दैट कि आपकी लाइट रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ठीक है, तो ये बेसिक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है जिसमें जो सभी को बताया जाता है कि लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है तो इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, लाइट का जो एक्चुअल पाथ था ये मैंने डॉटेड लाइन से इस तरीके से शो किया है। इस पाथ को उसको फॉलो करना चाहिए था, बट वो इस पाथ को फॉलो ना करके इस लाइन को क्या करती है, मतलब यानी इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो अगर 30 डिग्री पे अगर वो इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पर आई जो है दैट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, एंड नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल कहलाता है दैट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। वैसे ही सिमिलरली नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल है दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है इसलिए रिफ्रैक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल के नाम से मैंने बताया। हियर R इज़ ग्रेटर देन I, है ना। R इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड I इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। सो पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज कि आपकी लाइट रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड डायग्राम। तो सेकेंड डायग्राम में आपके पास ये है कि लाइट रे जो आपके इंसिडेंट एंगल की वैल्यू को मैं इंक्रीज़ करती हूँ। मान लेते हैं यहाँ 30 लिया था, तो वैसे ही आप क्या करते हैं यहाँ पर जो 30 से मैं इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज़ करने लगती हूँ 31, 32। तो इंसिडेंट एंगल की वो वैल्यू जिसमें रिफ्रैक्टेड एंगल आपका क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्योंकि आप जैसे ही इंसिडेंट एंगल की वैल्यू को बढ़ाएंगे आपके क्रिटिकल एंगल की वो और अवे जाने लगेगा नॉर्मल से, और अवे मतलब जाने लगेगा नॉर्मल से। ठीक है, सो उस इंसिडेंट एंगल की वैल्यू को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 2 हो गया। नाउ कम टू द स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में ये बताया गया है कि यहाँ पर जैसे ही अगर मैं इंसिडेंट एंगल की वैल्यू को क्रिटिकल एंगल की वैल्यू से थोड़ा भी इंक्रीज़ करती हूँ, सपोज़ 32 डिग्री पे हमारा मतलब जैसे हर मटेरियल का, जैसे आपका डायमंड है, ग्लास है, सबकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वैल्यू अलग अलग होती है। डायमंड आपका बहुत ज़्यादा शाइन करता है, उसके शाइन होने के पीछे जो रीज़न है वो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही है, क्योंकि उसके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वैल्यू बहुत ही कम होती है ना। तो जिसकी वजह से मतलब ये उसकी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या है, बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से वो शाइन करता है ना। अब ये वाला एंगल, ये थर्ड डायग्राम में आते हैं। जैसे ही अगर इंसिडेंट एंगल की वैल्यू, अगर मैं क्रिटिकल एंगल की वैल्यू को वैल्यूज़ से इंक्रीज़ कर देती हूँ, 32 डिग्री पे अगर क्रिटिकल एंगल बन रहा था कि 32 डिग्री बनाते ही हमारे पास क्या हो रहा है, हमारा रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो थोड़ा भी अगर मैं वहाँ पर मैंने इंक्रीज़ किया तो मेरी लाइट रे दूसरे मीडियम में जाने के बजाय वो उसी मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, सो लाइट रे का उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होना, इन दोनों डायग्राम में मैंने रिफ्रैक्शन वर्ड यूज़ किया है ना, क्योंकि लाइट रे दूसरे मीडियम में जा रही थी, बट इन थर्ड डायग्राम आई यूज्ड रिफ्लेक्शन वर्ड। सो लाइट रे का उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थैंक यू।